घर में बात करके फिर वो छोड़ दिया जॉब और गेट के लिए प्रिपेयर करने लगा। पीएसयू में जाने के बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको फील हुआ होगा 10-15 दिन काम करके कि यार इसके लिए 4 साल इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है? एक्सपोनेंशियल वाला ऑप्शन था वो, मैंने सॉल्व किया पूरा। तीन हम्म। देखा ऊपर से गलत है, तो श्योर हुआ कि चौथा तो सही होगा। तीन गलत है, क्लियर गलत है। सो सुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफी अच्छा स्कोर किया गेट में। थैंक यू सर। ये जो मार्क्स आपके अभी आ रहे हैं 53 to 55, ये आपने हमारे रैंक प्रिडिक्टर से चेक किया है? हाँ सर, मतलब सारे रैंक प्रिडिक्टर्स चेक किया तो एक दो मार्क्स का मतलब एक डेढ़ मार्क्स का अंतर रहता है। ओके ओके, इसमें अभी मार्क्स टू ऑल वाला जो है वो कंसिडरेशन नहीं है ना? सर नहीं, मतलब वो जो दूसरा मेडिजी वगैरह का किया था, तो उसमें जो ऑफिशियल आंसर किया ना, बस वही वाला कंसिडर। ऑफिशियल आंसर की जो है वो फाइनल आंसर की नहीं है, तो वो अपडेट होगी। तो यस। दीज आर द मार्क्स नॉट कंसिडरिंग दोज मार्क्स टू ऑल क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली मार्क्स टू ऑल होगा, है ना? यस सर। यस। तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो एक बार मैं आपको बता दूं, आपने चेक किया है कि आपकी लास्ट ईयर के बेसिस पे क्या रैंक आ सकती है लगभग लगभग? सर ऐसे लाइव रैंकिंग और एक एक्सपेक्टेड रैंकिंग दिखा रहा है, तो एक्सपेक्टेड रैंकिंग सर वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा। वो 3800 के आसपास दिखाता है वो। और ऐसे लाइव रैंकिंग 600 के अंदर है, मतलब जितने लोग 11-12 हजार लोग चेक किए हैं उसमें। तो देखो, लास्ट ईयर 53 पॉइंट समथिंग जिनके मार्क्स थे ना, देवर अंडर 1000। यस सर। ठीक है, तो मतलब अंडर 1000 रैंक जो है वो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। यस अब सर। आप बताइए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनली? सर मैं ऐसे अभी क्या था, पहले जॉब कर रहा था बीटेक के बाद। मेरा 23 पास आउट हूँ, तो ओके। उसके बाद मैंने 2 महीने जॉब किया। उसके बाद फिर लगा मुझे कि मतलब इससे बेटर करना चाहिए, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर में था। तो इसके लिए फिर घर में बात करके फिर वो छोड़ दिया जॉब और गेट के लिए प्रिपेयर करने लगा। फिर वो कोर्स परचेज करके, कोर्स तो पहले ले लिया था पीडब्ल्यू का, तो ओके। वहां पर हो नहीं पा रहा था तो छोड़ दिया। तो पीएसयू के लिए छोड़ा था उस टाइम कि अच्छा कर लूंगा, मतलब टाइम है मेरे पास। तो फिर बाद में ऐसे क्या हुआ कि गेट जब दे के आया ना, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड था। मतलब मिस्टेक्स काफी हो गए थे मेरे एंड से, मतलब जो सिली मिस्टेक्स थे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 40 to 45 मार्क्स आए। मतलब उस समय कैलकुलेट नहीं किया था, कुछ करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, दोबारा चेक करें फिर ये सब। तो फिर जब ये आंसर की आया, उसके बाद फिर मैंने मिलाया। फिर उससे मार्क्स थोड़ा देख के थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि फिर भी सर 5 to 6 मार्क्स का सिली मिस्टेक्स है बहुत, मतलब वो बहुत ये है। तो उसके बाद फिर अभी मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कि अभी क्या है कि रैंक तो आया नहीं है, तो पीएसयू के बारे में भी बहुत कॉन्फिडेंट तो हूँ इस साल के मार्क्स से नहीं हूँ कि मतलब ऐसा मिल ही जाएगा या पूरा श्योर हूँ ऐसा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब घर पे भी बात किया तो मास्टर्स करने के लिए, मतलब एमटेक करने के लिए। तो अब एमटेक का मैं ये सोच रहा था कि जैसे जॉब तो ठीक ठाक थी, मतलब बीटेक के बाद। कहाँ पे थे आप? कौन सी कंपनी में थे? जेएसपीएल में था सर, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था ओके। जेएसपीएल में। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट था। रायगढ़ में? नहीं सर, रायगढ़ नहीं, अंगुल में पोस्टिंग था मेरा। ओके अंगुल, ओके। अंगुल उड़ीसा में। तो फिर अब मास्टर्स करने के बाद अगर ऐसे जॉब वॉब लेने का कोई, अगर मास्टर्स में करने का सोचता हूँ, थोड़ा सोचा था इस पे कि फिर मास्टर्स के बाद जॉब का नहीं सोच रहा था कि अगर मास्टर्स करूंगा तो मैं पीएचडी करूंगा, ऐसा मतलब सोच रहा था कि कम से कम बेटर होगा कि वो फिर उसके ये। बाद जॉब क्यों नहीं? क्या सर? मास्टर्स के बाद जॉब क्यों नहीं? सर वो जॉब इसलिए नहीं, जब मैं कर रहा था वहां पे ना, तो मतलब वो ऐसे सब लोग बोलते हैं, दोस्तों से बात किया और पता किया तो वो लोग कहते हैं कि मतलब वही फिर 10 से 12 एलपीए का रहता है, या 12 से 14 ज्यादा से ज्यादा रहता है, तो मतलब। एमटेक के बाद? यस सर। तो वो मतलब फिर हमको वो वर्थ इट नहीं लग रहा था कि मास्टर्स भी करूंगा फिर ये, उसके बाद भी फिर यही करना है, फिर जॉब छोड़ना क्यों था, मतलब ऐसा। तो पीएसयू में जाने के बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी क्या सैलरी रहेगी? अ, वैसे बहुत ज्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं है सर, लेकिन वो एक ये था, मतलब मैं ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जॉब छोड़ा था कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना है। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इफ यू आर मतलब थिंकिंग अबाउट द पे पैकेज, तो आपको यहाँ पीएसयू में भी 10-12 लाख के आसपास ही पे मिलेगा। हाँ सर, वो पैकेज का नहीं सोच रहा था, मतलब वो मेरा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर से ना मोह भंग हो गया था। वो 2 महीने का था जो वहाँ पे जीएसपीएल तो में। तो वहां आपका क्या प्रोफाइल क्या था? मेरा जीईटी का था, वैसे ट्रेनिंग पीरियड पे ही था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट में दिया हुआ था उन्होंने मुझे। प्रोजेक्ट में दिया था तो 10-12 दिन प्रोजेक्ट में गया था, तो लगा कि अभी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और छोड़ते हैं इसको, मतलब कुछ अच्छा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको बताऊं कि ना, अभी आप मतलब जो भी आपके थिंकिंग है ना, थॉट प्रोसेस है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए,
यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है करके। उसमें काफी चेंजेस आएंगे आगे आने वाले 4-5 सालों में। तो आप ना अभी किसी भी चीज को लेकर रिजिड मत होना, सारे ऑप्शंस अभी आप खुले रखो। आप जो बोल रहे हो ना कि एमटेक के बाद अगर मैं जॉब करूंगा तो, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके आया हूँ, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा पे पैकेज ही बढ़ेगा और वो इतना वर्थ इट नहीं होगा। एक यस जो वो इंजीनियरिंग करके मतलब ग्रेजुएशन करके जब हम लोग बी बीटेक करके हम लोग जब जॉब लेते हैं ना, तो यस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोगों को जो भी जॉब मिलती है उसमें हमारी जो नॉलेज है उसका हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते नहीं। यस आपको भी फील हुआ होगा 10-15 दिन काम करने की, यार इसके लिए 4 साल इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत था, ये तो मैं 4 महीने में अप्रेंटिसशिप करके सीख लेता, जितना नॉलेज इस काम के लिए चाहिए, है ना। और जब आप एमटेक करके जब जॉब करोगे ना, तब आपको वो दिखेगा वो डायरेक्ट कोरिलेशन कि ये जो कुछ भी मैंने 4 साल और फिर 2 साल एमटेक में सीखा है, वो यहाँ कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एंड यू विल फील प्राउड। वैसा जॉब प्रोफाइल होता है। आई एम नॉट कन्विंसिंग यू कि आप ऐसा करो करके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैसे मैं भी है ना, जब आपके सिचुएशन में था ना, तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस थे कि ऐसा करने पे ऐसा होता होगा, वैसा करने में वैसा होता होगा। फिर जब मैंने ना चीजें देखी फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड अपने करीबी दोस्तों को करते हुए, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मेरे तो दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके गलत। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी रिजिड मत होना, अभी एकदम फ्लेक्सिबल रहना, अपने ऑप्शंस को लेके अपने सारे ऑप्शंस अभी खुले रखो। अभी यस फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर दिखेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमटेक के भी सारे ऑप्शंस अभी खुले रखो, ओके। एमटेक में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे अभी आपको पता ही होगा डेटा साइंस का जमाना है, और यस अच्छी अच्छी कॉलेजेस में डेटा साइंस में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। तो एक वो ऑप्शन भी आप खुला रखो। यस और इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, तो अगर आप एमटेक करने जा रहे हो तो वहां तो आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में और मोस्टली ब्रांचेस में डायरेक्ट एडमिशन है। यस तो आपने जो दे दिया, आपके जो मार्क्स आ गए, बस उतना काफी है। आप पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो। आप अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करते रहो। पीएसयूज में इंटरव्यूज में यस मोस्टली वो यही चेक करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखना, न्यूमेरिकल वगैरह तो अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़े हैं ना, उसको रिवाइज करते रहो, टच में रहो। ये नहीं कि अचानक से फिर जब इंटरव्यू का कॉल वगैरह आएगा फिर अपन बुक खोलेंगे तो तब तक सब कुछ भूल गए रहेंगे। ये चीज नहीं यस होती, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी आप मार्क दे रहे हो, हाँ सर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। उसके लिए प्रिपरेशन आपकी चल रही है अच्छी। हाँ सर एक्चुअली ना वो क्या मतलब गेट के बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि अब पढ़ाई मतलब फिर से करना है, अगर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर दूंगा मतलब अच्छे से ऐसा। तो ठीक है। वो बंद नहीं किया था, कुछ टाइम के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड था तो रुक गया था उस समय फैब में। उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया हूँ, मतलब कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे। जैसे मैंने सितंबर में जॉब छोड़ा ना, तो सितंबर के बाद टाइम काफी कम था, तो उस टाइम में कुछ सब्जेक्ट जैसे सोम पढ़ा था आपसे, फिर रामा सर से एमडी पढ़ा और हीट ट्रांसफर पढ़ा, 3 सब्जेक्ट पढ़े थे। और एक दो सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था। तो ये सब किया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पूरा ही छोड़ दिया था, थ्योरी मशीन छोड़ दिया था पूरा, कि नहीं अभी टाइम नहीं था तो और उसको करना पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण से क्वेश्चन आए थे आसान भी, तो हम पढ़े ही नहीं थे जरा सा भी, थोड़ा तो पूरा ही छोड़ना पड़ा। इसलिए ना वो आपने भी कहा था कि ट्राई करो, अभी टाइम है, मॉक हाँ, दे के अच्छे अलग से। अलग अप्रोच ट्राई करो। तो मैं एप्टीट्यूड लास्ट में देता था, तो उस चक्कर में होता क्या था कि मैं एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा सा माइंड में रहता था कि एप्टीट्यूड करना है, एप्टीट्यूड करना है, उसके लिए टाइम बचाता था शुरू से ही, मतलब ऐसे लगता था कि ये बचाना पड़ेगा। फिर एक बार ये ट्राई किया कि एप्टीट्यूड पहले दे के हटाते हैं, तो वो सही जा रहा था मॉक में। लेकिन हाँ, अब पेपर ही ऐसा आ गया कि बिल्कुल ही ऐसा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस बारे इसलिए में तो, पेपर के बारे में तो बात करने को फायदा नहीं है। अब आगे आपके पास मैंने बताया ना, ये दो ऑप्शंस तो खुले हुए हैं कि अगर यस पीएसयू से कॉल आएगा तो वो बेस्ट है, लेकिन आप एमटेक का भी आप रास्ता खुला रखो। एमटेक से आपको जहां जहां से जो जो कॉल आ सकते हैं वो सारे आप इकट्ठे कर लो, उसके यस बाद भी डिसीजन लेना कि यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। अभी से बिल्कुल कोई भी अपने माइंड में कोई भी वो डिसीजन मत बना के रखो कि मेरे को नहीं ही जाना है, ये तो मेरे को नहीं ही करना है, ऐसा कोई भी माइंड वो मत रखो। सारे यस ऑप्शन है ना। इसके अलावा और कोई आपको डाउट है? सर यही कंफ्यूजन था अभी, मतलब कुछ टाइम से ये, मतलब पहले तो मास्टर का सोचा ही नहीं था कि मास्टर्स करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे मार्क्स ऐसा आया कि मास्टर्स हो सकता है इसमें, ऐसा ऑप्शन दिखने लगा, तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो गया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लोगों से पूछा, फिर घर पे भी बात की मैंने, मतलब पापा से मम्मी से सब बात की, तो ज्यादा आइडिया सबको तो है नहीं। दोस्त लोग कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब के बारे में बोलते हैं कि वो करना चाहिए, फिर कुछ
कुछ लोग बताए, कंफ्यूज था पूरा। तो ये सेशन बहुत टाइम से आया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था ये कॉल। मैम कॉल की थी कि वो ऐसा होगा, तो हम बोले ठीक है, मतलब बढ़िया है ये। तो तो आपको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि मैं 2 साल दे नहीं सकता एमटेक को, इस टाइप का तो नहीं नहीं? सर, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि थोड़ा जल्दी सेटल हो जाए। पेरेंट्स का ये रहता है, मतलब ऐसा बर्डन नहीं है उनके तरफ से, इसीलिए जॉब भी छोड़ पाया है, मतलब उनसे बात करके कि हाँ छोड़ के ट्राई, मतलब दो या इधर एफर्ट लगाओ। देखो, ये अगर आपके मन में आएगा ना, मतलब इस बारे में डिसीजन तो वैसे अपने को लेने के लिए टाइम है, बट अगर कल को जाके आपको ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एमटेक करने की, करूं कि नहीं करूं, उस डिसीजन में अगर आपके सामने ये अड़ंगा है ना कि 2 साल मैं यहाँ दूंगा तो मैं और 2 साल पीछे हो जाऊंगा, शायद अगर मेरी अभी जॉब लग जाती तो मैं शायद आगे चला जाता, तो वो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैं उसका बताता हूँ रीजन क्या है। देखो, हम लोग है ना, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई जॉब स्टार्ट करें, ठीक है, और आज से 5 साल बाद की अपनी सिचुएशन देखें, और फिर कुछ बेहतर पढ़ाई करके कोई बेहतर उसके थ्रू, चैनल के थ्रू अगर हम लोगों को जॉब मिले, भले लेट मिले, और फिर आज से 5 साल बाद की सिचुएशन देखें, तो हो सकता है कि हम भले 2 साल बाद जॉब स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5 साल बाद हम लोग आगे रहेंगे। आप ये बात समझ रहे होगे ना, कि अगर आप जेएसपीएल में होते और 5 साल बाद की सिचुएशन में होते, और आप 2 साल, 1 साल गेट की पढ़ाई की, 2 साल एमटेक किया, और फिर 5 साल बाद आप कहाँ रहोगे, उस दोनों में हो सकता है बहुत फर्क। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ना सर, हमें इन्फोसिस में, टीसीएस में जॉब मिल रही है, 30,000 की सैलरी है, तो हम यही कंटिन्यू कर लें क्या, क्योंकि 1 साल गेट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर 2 साल एमटेक करेंगे, फिर जाके जॉब मिलेगी, तब तक तो हम लोगों का यहाँ पैकेज अच्छा खासा हो जाएगा। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अभी हाथ में क्या है उसका टेंशन मत लो, लॉन्ग रन का भी सोचो कि यहाँ इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आपको जो जॉब मिली है, इसमें 5 साल 10 साल घिस के हो सकता है आप वहां ना पहुंच पाओ जहां आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओ 2-3 साल के अंदर। यस सर। जैसे मेरे अब जितने भी दोस्त हैं ना जिन्होंने एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट लिया था, उसमें से शायद ही इक्का दुक्का ही कोई है जो आज की डेट में इंडिया में है, बाकी सब बाहर सेटल्ड है, सब बाहर सेटल्ड। कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है, कोई जापान में है, सब बाहर सेटल्ड है, क्योंकि उसके बाद उन लोगों को अपॉर्चुनिटी ही ऐसी मिली, प्लेसमेंट ही ऐसा मिला कि वहां पे बाहर जाने का स्कोप बहुत रहता है ना, आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी रहती है कि बाहर जाने का स्कोप बहुत रहता है। तो आप ना अभी एमटेक के लिए थोड़ा सा मतलब माइंड ओपन करके रखना, और यस। ये डिसीजन आपको वैसे अभी लेना नहीं है। आपको जब एमटेक के लिए ऑफर्स आएंगे, उसके बाद बैठ के अपन एक बार डिसीजन लेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तब ये सारे प्रोज एंड कॉन्स आप एक तरफ रखना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, यस। अभी तो आप दोनों चीजों के लिए ओपन रहो कि भाई पीएसयू से कॉल भी आ सकता है, ये भी कर सकते बिल्कुल सर। हैं। और कुछ? नहीं सर, और कुछ नहीं, और कोई होगा तो कुछ तो हाँ बिल्कुल। अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो फिर से कनेक्ट करने ही है ना, क्योंकि उसमें हो सकता है एमटीए के बाद ना 5-6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक एक है। क्वेश्चन तो सर हमको मिला हुआ है, मतलब वो गलत हो गया था, तो उसमें मार्क्स वो लोग दिए, हीट हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन वाला क्वेश्चन था, हाँ। जिसमें एक्सपोनेंशियल वाला ऑप्शन था, वो मैंने सॉल्व किया पूरा। हम्म। 3 देखा ऊपर से गलत है, तो श्योर हुआ कि चौथा तो सही होगा, 3 गलत है, क्लियर गलत है। तो हम्म। चौथा मार दिया तुरंत, और उसका फिर बाद में पता चला, तो उसका मार्क्स वो लोग दे दिए हैं ऐसे। तो रैंक का फायदा तो उसमें नहीं होगा, उसमें हाँ। मार्क्स ही सबको मिलेगा और तब। जो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं और जिसमें मार्क्स टू ऑल आएगा, एक सर उसमें। वो वेल्डिंग वाला था, उसमें भी वो काफी ये अटेम्प्ट किया था उसको, तो ओके। थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक बार कनेक्ट करेंगे उस टाइम, और फिर उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है सर ना? एक और चीज आपसे कहना था, आपसे बहुत टाइम से सोच रहा था कि सोम आपसे पढ़ा ना सर, मतलब जी। पहले भी पढ़ा था तो ठीक से पढ़ा नहीं था, आपसे सोम पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, नोट्स प्रॉपर बनाए, क्वेश्चंस किए सारे अच्छे से किए, तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाऊंगा किसी भी तरह से, मतलब टाइम से बनाऊंगा उसको, पूरा था श्योर। बस एक सिली मिस्टेक हो गया एक क्वेश्चन में, वो मोमेंट निकालना था, जिसमें मैक्सिमम मोमेंट निकालना था, वो बीम वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ। क्या मतलब उसमें भी श्योर था कि बना ही दूंगा इसको, मतलब उस चक्कर में एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ, बाकी कॉन्फिडेंट था। और मतलब ये पहले पहले किसी सब्जेक्ट में नहीं था मेरा कॉन्फिडेंस, तो वो हो गया था प्रिपरेशन करने के बाद। तो मैं सोचा था आपसे कभी कहूंगा, तो अभी आज मौका मिला तो कह देता हूँ। थैंक यू। ये सब चीजें जो है ना, यही रीजन है कि हम लोगों को मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हम लोग अपने डिसीजन को लेके इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि टीचिंग में क्यों आए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, सर आपकी तो जॉब लग गई थी,
एमटेक करने के बाद फिर वो छोड़ के यहाँ क्यों आए, तो हम लोग उन लोगों को उस टाइम नहीं बता पाते, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तब हम लोगों को लगता है कि नहीं यार सही किए जो भी किए, है ना। ऐसा ही कुछ आपको भी लगेगा आगे फ्यूचर में, जो अभी आप सोचते हो ना कि कभी कभी ऐसा मन में आएगा कि यार मेरे को वहीं कंटिन्यू कर लेना चाहिए था क्या, सही रहता करके, शायद कभी कभी आता भी हाँ, होगा। बहुत बार आया सर बीच में, मतलब गेट से पहले भी बहुत बार आया कि क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्या हो तो जाएगा, अब नहीं हुआ तो फिर। आगे जब आप मतलब 2-3 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार एकदम सही डिसीजन लिया था, सर बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा भी था, जीएसपीएल में रहते हुए आपको मैसेज किया था एक बार, तो हाँ, आपने तो वही कहा कि आपका कॉल आपको लेना है, आप सोच जाएगा, आपने यही रिस्पॉन्स दिया था। तो फिर रामा सर से भी पूछा, तो रामा सर ने भी लगभग ऐसा ही कुछ कहा। तो फिर सोचा कॉल तो मेरा है, रिस्क तो लेना पड़ेगा मतलब। हाँ। तो फिर उसके बाद रिग्रेट मत करना आपने जो भी, क्योंकि यही टाइम होता है यार एक्सप्लोर करने का। अगर हम लोग डर के मारे कि नहीं अब जो मिल गया है बस इसमें लगे रहते हैं, ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे, है ना। तो वो कॉल जो आपने लिया वो एकदम सही लिया, और अभी आपके जो मार्क्स आए हैं ना, बिल्कुल भी आप इस पे वो रिग्रेट मत करना, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसमें काफी कुछ हो सकता है और बहुत अच्छा आपको मिल सकता है ना। बस ओके। ये है कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो तो अभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। ओके सुमन, लवली टॉकिंग टू यू, ऑल द ओके, बेस्ट, थैंक यू सर। बाय।